जो भयंकर मुझे पैनिक अटैक आया। आप सोलो ट्रैवल ना करें, मैं ये पैक कर दूं, मैं वो पैक कर दूं, मैं ये पैक कर। अब मैंने बोला भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा फोर्स लग रही थी मुझे चीजें, मेरे हाथ पैर ऐसे कांपते रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी विद अनु। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस इन इजिप्ट। एंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं, एंड अगर जाना चाहिए तो क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए एंड क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज, इजिप्ट कभी भी मेरे बकेट लिस्ट का पार्ट था ही नहीं कि मुझे जाना है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बट अभी प्रीवियस ईद की जब छुट्टी थी तो शिवम ने बोला कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए वो जगह। तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि इजिप्ट जाते हैं ना। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि वहाँ पे स्कैम्स होते हैं। स्कैम्स मेजरली टू टाइप्स ऑफ स्कैम्स, वन इज रिलेटेड टू मनी एंड द अदर इज सेफ्टी कंसर्न बहुत होता है वहाँ पे फीमेल्स को लेकर के। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है वहाँ पे, मुझे देखने को मिला थ्रू यूट्यूब। प्लस वन ऑफ माई कजन टोल्ड मी कि उसकी एक कॉलीग गई थी अपने एक फ्रेंड के साथ, तो दे वर टू गर्ल्स एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इशूज़ वहाँ पे फेस किया था। मैंने सोचा चलते हैं, बिकॉज हम लोग दो लोग हैं राइट, एंड घूम के आते हैं, बिकॉज अच्छी अच्छी जगह है इजिप्ट में। इनफैक्ट वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड विच इज गीजा पिरामिड, वो सिचुएटेड है वहाँ पे, तो देखना तो बनता है। तो अब कायरो हम लोग जब पहुंचे रात हो गई थी, मतलब हमारी फ्लाइट लैंड की थी अराउंड 1:40-1:30 ऐसे कुछ टाइम। जब मैं वहाँ पे लैंड करी तो मुझे बहुत अच्छी वाइब आई, प्लस वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से, जुबा के लोग से काफ़ी डिफरेंट थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो फाइनली मैं वहाँ से निकल के किसी नई जगह आई हूँ। पहले तो नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा था हमारा, और इमिग्रेशन का उनका थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लाइक वी नीड टू फिल सर्टेन फॉर्म्स एंड ऑल। नेटवर्क इशू था, किसी तरीके से इंटरनेट कनेक्ट किया विथ द हेल्प ऑफ समवन, एंड फिर उसके बाद फिर भी नेटवर्क वीक ही था। वो ये सारी चीज़ें बिजी था, कर रहा था किसी तरीके से रिचार्ज करने की कोशिश वगैरह, ड्राइवर से कनेक्ट में। मीनवाइल मैं लड़कियों को ऑब्जर्व कर रही थी वहाँ पे, मतलब द वे पुट देमसेल्व्स अमेजिंग। उनकी स्किन भी इतनी अच्छी थी एंड एकदम मस्त दिख रही थी वो। तो एक लड़की को मैंने देखा वहाँ पे खड़ी थी, मे बी शी वॉज वेटिंग फॉर समवन, बुके वुके लेकर के। एंड अगर तो मैं लड़का होती तो शायद थोड़ा बहुत दिल मेरा उस पर आ भी जाता, बट शायद नहीं भी आता बिकॉज आई एम मैरिड। नेवर माइंड। हमको पता चला कि जिस एजेंसी ने, कुछ पता नहीं, जो भी मिडिलमैन था जिसने भेजा था उस ड्राइवर को, वो बोलता है कि उसने 1 घंटा वेट किया आप लोगों का, 1 घंटे से भी ज़्यादा ना आप लोग नहीं है। तो वो जनाब वेट कब से कर रहे थे, वो बहुत देर पहले से वेट कर रहे थे हमारे फ्लाइट लैंड करने की भी। तो नाउ दैट इज डेफिनेटली नॉट आर इशू राइट। अगर उसको पता है कि इतने बजे हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग उसको आना चाहिए। बट वो पहले से आके खड़ा है, वेट किया, उसको क्या लगा जैसे हमारी फ्लाइट लैंड की हम 1 सेकंड में बाहर आ गए। हम लोग वेट करते रहे, बहुत देर बाद आया वो बंदा। एंड वो देख करके मुझे लगा कि कैसा सिस्टम है, बिकॉज थाईलैंड में गए थे, चीज़ें थोड़ी स्मूथ थी। हाँ, ढूंढने में परेशानी हो सकती है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो बंदा चला ही गया। आई डोंट नो, अब दिमाग में पहले तो चीज़ें नहीं थी जब मैं लैंड की थी, बट उसके बाद दिमाग में कुछ चीज़ें आने लगी। एंड जब उसने गाड़ी रोक करके हमको एक बॉटल लाया पानी का वो दुकान से, तो मैं उसके लिए वैसी हो गई कि अरे शिवम को बोली इस पानी को मत पीना। उसने बोला सील्ड है बॉटल, पैक्ड है पूरा, एंड वो हमारे लिए लाया। हमने कहा हमने बोला था क्या? मैंने ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट पानी में कुछ भी नहीं था, एंड वो बंदा अच्छा था, उसने हमको प्रॉपरली ढूंढ ढांड के एकदम प्रॉपर जगह पे ही छोड़ा। हम वहाँ पे उतरे ही थे, हमारा जो होटल था वो जस्ट यहाँ होगा एंड हमारी कैब ऑलमोस्ट यहाँ रुकी थी, बस इतना सा डिस्टेंस था। उसमें क्या किया, कुछ लड़के वहाँ पे घूम रहे थे, उन्होंने हमारा बैग उठाया और उठा करके रिसेप्शन में जाके रख दिया, मतलब रिसेप्शन के सामने। तो वी वर लाइक ये क्यों कर रहे हैं? एंड देन कट फॉरन उसने पैसे मांग लिए कि टिप दे दो उस चीज़ के। हमने कहा भाई इतना सा डिस्टेंस, हमने तुझे बोला था क्या, खुद आकर के इतनी से बैग उठा करके और आस्किंग फॉर टिप। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ वहाँ पे पैसों का थोड़ा सा तो इशू है। ऊपर आए रूम में, रूम देखते ही मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट मुझे व्यू दिख रहा था गीजा पिरामिड का, एंड मज़ा ही आ गया। बाद में मैं पता चला ऑल्दो कि आप वहाँ पे अगल बगल कोई भी होटल बुक करते हो तो आपको व्यू दिखेगा ही दिखेगा। जिसने हमारा चेक इन वगैरह करवाया वो थोड़े एजेड थे, वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था, लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इशू था उनके साथ भी। लोटस लोटस, हमने कहा लोटस गार्डन है क्या है, एंड ही वाज पुशिंग अस कि चलो 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 वो देखने चलो वो देखने चलो। हमने बोला कि भाई अभी तो हम आए हैं एंड इट्स ऑलरेडी अराउंड 3:30 और 4। अब वो 2-3 बार से अच्छा खासा फोर्स करा, तो मुझे मैंने कहा भाई अभी नहीं कर सकते, वी आर वेरी टायर्ड, कल हमको सुबह उठ के फिर हमें अपने एक्टिविटी के लिए भी जाना है। तो एक और चीज़ है, एंड वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग था, ट्रस्ट मी गाइस।
वहाँ पे उनकी एक मुझे हम लोग को औरत मिली, ठीक है, दैट लेडी, मतलब उसने फोर्स कर दिया हम लोग को कि वो चीज़ लो। एंड वो क्या चीज़ था जो लोटस का मैं जो बात करी, दैट वाज देयर एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स, वो लोटस के कुछ चीज़ से बना हुआ है, तो वो लोटस लोटस बोल रहे थे। फिर ओनर ने हमें फोर्स किया और हम वहाँ गए। एंड हम गए, उस औरत ने हमसे पूछा नहीं कि आपको किस टाइप की चीज़ चाहिए या ये पर्पस है आपका यहाँ आने का या ये चीज़ है हमारे, बस वो दिखाने लग गई। एंड दिखाते ही फॉरन चीज़ लाइक कि मैं ये पैक कर दूँ, मैं वो पैक कर दूँ, मैं ये पैक कर। अब मैंने बोला भाई साहब, लाइक थोड़ा सांस ले ले बहन, हमने कब बोला कि हम कुछ ले रहे हैं। बट ये भी एक आदत होती है, बट हर जगह देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे थोड़ा फोर्स लग रही थी मुझे चीज़ें। हम लोग ने बोला कि अभी हमारे पास, हमने बहाना बनाया, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम बस अभी निकल रहे हैं टूर करके, हमको बस फॉरन आने दो, देन वी विल टेक द थिंग्स। बट वो अड़ गई भाई साहब, वो अड़ गई लिटरली कि नहीं, लो 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 सामान लो। तो हमने बोला ठीक है, अब हमको 2-3 परफ्यूम दे दे, और हमने बार्गेन किया तो उसने डिस्काउंट भी दिया हमें। अब डिस्काउंट देने के बाद मैडम जी बोलती हैं कि आप हमको टिप दो। भाई एक तो हमको लेना नहीं था, ज़बरदस्ती हम तेरे कहने पे ले रहे हैं। हमने डिस्काउंट इस वजह से लिया क्योंकि हमें इतने पैसे सही नहीं लग रहे थे उस चीज़ के लिए। एंड नाउ यू आस्किंग फॉर टिप, हम टिप देंगे तो इससे अच्छा हम पूरा पैसा ही ना दे देते तुझे। खैर हम किसी तरीके से वहाँ से, हमने उस टाइम पे नहीं किया, रिसेप्शन पे उसने पहुँचा दिया बांध बूंद करके। एंड उसमें उसका मुंह बन रहा था कि हमने उसको टिप नहीं दिया, बट वो काफ़ी इरिटेटिंग चीज़ थी। ऐसा मैंने बहुत जगह इंडिया में भी ट्रैवल किया है। थाईलैंड में हम गए हैं, एंड देखो अब गए हो, आपके टूर अगर पहले से बुकड है उसमें इंक्लूडेड ही रहता है, जिसमें कि वो कोई ना कोई सोवेनियर शॉप या कहीं लेके जाते हैं। तो उसमें मेरा बहुत एक बड़ा चीज़ कहने का है, भाई अगर कोई चीज़ तुमको एज अ सोवेनियर शो पीस या कुछ ऐसी चीज़ अच्छी लग रही है देखने में, या तुरंत उसको आपको दिख रहा है कि इसका ये फ़ायदा है, तभी लो। स्पेशली जो आपको झोल में फंसाते हैं ना कि मेडिकेटेड है, पैर का दर्द कम हो जाएगा, बाल उगाएंगे सर पे गंजे के, ब्ला 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 चीज़ें, आप ये ले जाओ, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, आपका साइनस गायब हो जाएगा, माइग्रेन चला जाएगा, वो सब ट्रैप में पड़ना ही नहीं। वो सारे प्रोडक्ट फेक होते हैं, चाहे आप इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर किसी भी दुनिया के कोने में जा रहे। तो हमने ज़बरदस्ती किया तो लिया, उसके बाद निकल गए। उसके बाद हमारा दिन बहुत अच्छा था। वी मेट विथ 2 पीपल एंड वो दोनों बहुत अच्छे थे, उनके साथ बहुत मज़ा आया। स्पेशली जो टूर गाइड है, हर नेम इज़ नाडा, सो स्पेशल थैंक्स टू हर वंस अगेन। हमने ऑर्डर किया एक कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि वो कोल्ड, पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया टू गिव अस दैट। एंड सेकेंडली कोई अजीब सी आइसक्रीम थी, कोल्ड कॉफ़ी के नाम पे कुछ भी नहीं था। बाकी मैं इंडियन ट्राई करती हूँ, एंड लेट्स हैव बिरयानी बिकॉज भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा कि चलो बिरयानी ऑर्डर करते हैं। कायरो में चेक करोगे ना एप्लीकेशन में, ग्रैब से ऑर्डर कर सकते हैं, एंड और भी ऊबर ईट्स वगैरह आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। गीज़ा पिरामिड के अराउंड कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है, फूड डिलीवरी एप्स वर्क नहीं करते वहाँ पे। तो फिर हमने एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा मंगवाया, उसको ही खाया। एंड नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए, कुछ इशू नहीं हुआ। फिर हम लोग पहुंचे शर्म एल शेख के होटल में। होटल के डिटेल्स तो मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा, तो मैंने शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब कुछ शेयर किया है, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम दहाब गए थे, ठीक है, हमारा पैकेज बुक था, तो उस दिन काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ बुक थे हमारे। जो हमारे वाटर एक्टिविटीज़ थे वो रेड सी में होने वाले थे, एंड हमको ये नहीं पता था कि स्नॉर्कलिंग भी इंक्लूडेड है गाइज। मतलब मुझे उस टाइम पे इतना बुरा तो नहीं लगा था, बट हम कपड़े वगैरह लेकर के कुछ गए नहीं थे, तो वी वर लाइक कि शिट यार अब क्या करें, लाइक सीरियसली। तो फिर ये था कि थाईलैंड में मैंने स्नॉर्कलिंग नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि स्नॉर्कलिंग तो इस बार कर ही लेंगे कुछ भी करके, ठीक है, बट वो मेरी गलतफहमी थी। अब हम वहाँ पहुँचे, वो बंदा हमको गाइड करता हुआ गया सब कुछ। स्नॉर्कलिंग करने का टाइम आया तो हम लोग को किट प्रोवाइड हुआ, मतलब स्विम सूट वगैरह, और वो पैर जो डाइव करने के लिए जो जूते टाइप के होते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमको दिया गया पानी के सामने। पहले तो उस जो भी ऐसे थप जो भी रहता है उससे चला नहीं जा रहा था मुझे पानी के अंदर। वो बोल रहे थे सामने करके आप नहीं चल पाओगे, पीछे पीछे चलो। एंड वो ना सैंड नहीं है वहाँ पे, मतलब बीच में सैंड नहीं है, स्टोन्स हैं, तो मैं चल ही नहीं पा रही थी, पीछे हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। एंड वो फिर उसके बाद जो भयंकर मुझे पैनिक अटैक आया। मैं एक बार अपना सिर डिप किया, नाक में, कान में, सब में पानी चला गया, पता नहीं क्या ही किट था उनका। ऑल्दो शिवम और बाकी जो लोग गए सब ने ही किया एंड प्रॉपरली किया, एंड उन्होंने बोला कि उनको ऐसा इशू नहीं आया। तो मैं भी, मैं डरती हूँ, या वो बंदा जो था वो पता नहीं, मतलब वो अपनी जगह सही था उस चीज़ में। आगे मैं उसका इशू बताती हूँ।
उसने मुझे फोर्स भी किया उस टाइम पे, मोटिवेट किया कि देखो बाकी लोग कर रहे हैं तो तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ब्ला 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 चीज़ें। एंड मैंने बोला कि भाई मैं मुझसे नहीं हो रहा है, बस नहीं हो रहा है तो मुझसे नहीं हो रहा है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि भाई मैं कर लूँ कर लूँ कर लूँ, बट मुझसे नहीं हो पाया। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने हाथ पैर मारे एंड मैं बिल्कुल बहुत देर तक मुझे ऐसा लगा मुझे एंग्जाइटी अटैक आ गया। बहुत देर तक मैं खड़ी रही, मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते रहे। फिर उसके बाद वो बंदा आया, उसने थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बट उसको समझ में आया कि मुझे फोबिया टाइप का। वो बंदा लिटरली मेरे को जो है पूरे टाइम टॉन्ट मारने लग गया। तो मेरे को आया गुस्सा, मैंने कंट्रोल किया लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो गाली देने का मन कर रहा है, बट ठीक है मेरा चैनल वैसा नहीं है तो मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। मतलब इतना फालतू की बातें करने लगा। आई मीन एज अ गाइड जो भी उसका काम है उसमें स्टिक रहे। वो लाइफ लेसन देने लग गया कि मैं तुमको कुछ सजेशन देता हूँ। लाइफ लेसन नहीं लेने आई हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तू अपना काम कर और जा। एंड उसका ना एक अच्छा इंटेंशन नहीं था मुझे कुछ बताने का, लाइक फालतू वो पूरे टाइम मुझे पोक कर रहा था। उसके बाद हम लोग एक जगह रुके थे एंड वहाँ पे देयर वाज दिस वन गोट, ठीक है। तो वो थोड़ा इतना ज़्यादा भी क्यूट नहीं था वो, बट एक लड़की उसके बहुत उसको पैट कर रही थी, तो मैं भी खड़ी थी। उस लाइक कि तुमको इससे नहीं डर लग रहा है, ऐसा कैसे, तुमको तो डर लग। अरे भाई मुझे जिस चीज़ से डर लगता है मुझे पानी से, बट दैट डजंट मीन हर चीज़ से डरती रहूंगी यार। तो आज तक ना मैंने बहुत ज़्यादा जगह ट्रैवल किया है, इनफैक्ट बहुत सारे टूर गाइड से मिली हूँ। कभी भी ट्रस्ट में गाइस ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ। मतलब उस बंदे ने दिमाग की दही कर दी थी। एंड वो जो फोटोग्राफर था उसने एक्स्ट्रा पैसे भी लिए हमसे बोल करके कि फोटो, चलो वो वैसे इंसान अच्छा था बट उसका काम एकदम ही पैथेटिक था। मतलब लिटरली ऐसे फोटोज कौन लेता है, डीएसएलआर लेके ऐसे फेसेस बना रहा था, ऐसे पोजेस बता रहा था। कुछ फोटोज अच्छे आए, स्पेशली जो कैंडिडेट थे बहुत अच्छे आए, लेकिन जो मेजर फोटोज थे अच्छे अच्छे स्पॉट्स पे, लाइक स्पेशली जहाँ मैं ऐसे जाकर सोई और मुझे लगा कि भाई मैं तो कुछ एकदम मॉडल दिखूंगी। उसने बोला ऐसे हाथ रखो, वैसे करो, वैसे, और मेरा लाइक पिछवाड़ा जलने वाला था। बट मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया कि एक फ़ोटो डिसेंट सी मिल जाए मुझे एकदम टॉप क्लास, में उसको पोस्ट करूँगी। सारा सब ब्लरी फ़ोटो लिए उस आदमी ने, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस चीज़ से भी। जब बाद मैंने फ़ोटोज़ देखी, और ये सारे फ़ोटोज़ बाद में देते हैं, पहले पैसा ले लेते हैं ताकि बाद में कोई कुछ बोल ही ना सके। वहाँ पे इंडियंस तो कोई थे ही नहीं। मतलब इंडियन के नाम पे खाली मैंने 2 कपल्स देखे थे, वो भी कोलकाता से आए थे शायद। अब मुझे नहीं पता लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं। अब एक अच्छा एक्सपीरियंस और था फारशा कैफ़े का। फारशा कैफ़े का भी व्लॉग देख लेना अगर नहीं देखा है, बहुत मस्त जगह है। तो वहाँ पे भी जब हम गए थे क्या हुआ था कि लाइक वो कोई बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट अच्छा ही हुआ, बट गूगल में गलत टाइम मेंशन है। गूगल में मेंशन है कि फारशा कैफ़े के लाइट्स ऑन होते हैं 5:15 पे, बट एक्चुअल में वो 8 साढ़े 8 बजे तक लाइट जले थे, क्योंकि जब तक सन सेट नहीं होगा प्रॉपरली लाइट जलाने का मज़ा ही क्या आएगा। लोग उसको उसी वजह से देखने जाते हैं जिस टाइम पे एक साथ सब लाइट्स ऑन होते हैं। तो लोग ट्रांजेक्शन रील्स भी बनाते हैं उस पर, मैंने भी जैसा कि बनाया हुआ है, तो बस उसी पर्पज से जाते हैं लोग वहाँ पे। आई वुड सजेस्ट स्टिल कि आप थोड़ा पहले ही जाओ। हम लोग जैसे वहाँ पे 4:30 5 ऐसे समथिंग तक पहुँच गए थे, तो हमको जगह मिल गई थी बैठने की। वो बहुत ही ज़्यादा एक प्राइम एरिया था फारशा कैफ़े का, जहाँ हम लोग जाके बैठे थे। एंड बाद में भी लोग बहुत आते रहे, बट एक बार जगह भर गई तो उसके बाद सबको वो नीचे भेज रहे थे। एंड लोग चिपक के बैठे थे एंड सब एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो जगह इतनी अच्छी, वहाँ से फोटोज़ वीडियोज़ सब बहुत अच्छा आता है। बाद एक एक्सपीरियंस हमने चीज़ करी एयरपोर्ट पर, तो उससे हमें पता चल गया कि हाँ लोग थोड़े से अजीब तो हैं। लाइक हम लोग को ना वहाँ से कुछ स्वीट्स वगैरह लेना था, तो हमने सोचा कि चलो एयरपोर्ट से ही ले लेते हैं। अब हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी रात की थी, तो हम लोग गए एंड जस्ट हम लोग शॉप पे गए एयरपोर्ट के अंदर। वहाँ पे ऑलरेडी एक लेडी थी एंड वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी भाई, जो शॉपकीपर था उसको, कि भाई उसने पूछा आप कहाँ से हो, क्या हो, आपको क्या चीज़ चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फुल ऑन वो मतलब वैसे उसके साथ लगा हुआ था। हम वहाँ पे गए, हम 2 मिनट तक खड़े रहे। जो हमने चीज़ सामने से पूछी ना उस बंदे से कि अच्छा बता दो कि इसका प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या, उतना ही उस बंदे ने बताया। ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड एंड आई एम इवन नॉट श्योर कि उस बंदी ने जाके उस दुकान से कुछ लिया भी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से लगा हुआ था उसके साथ। तो ये देख करके मुझे वियर्ड लगा, क्योंकि वो लड़की मतलब सच धज के प्रॉपर थी, अकेले थी, तो काइंड ऑफ उससे फ्लर्ट करने में इतना जुट गया कि उसको ध्यान नहीं रहा कि मेरा दूसरा कस्टमर है, उस पर भी ध्यान दो, और हमको अपना सेल पे फोकस करना चाहिए, पैसे कमाने पे, ना ही कि चमड़ीगिरी पे। चमड़ीगिरी, व्हाट अ वर्ड। तो बग्गी सर्विस हमारे जहाँ पे हम शर्मल शेख में होटल में रुके थे, वहाँ पे बग्गी सर्विस था। अब वो बंदा एक बार, हम लोग वैसे तो बहुत बार हम लोग ने अप एंड डाउन इधर उधर किया था बग्गी से, बट एक टाइम क्या था, हम लोग कहीं से आए थे, आई गेस हम दहाब, हम लोग सोहो गए थे, वहां से आए थे कि क्या था। हाँ, सोहो की भी एक स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को, वो भी एक चीज़ अजीब है।
तो हम पता नहीं कौन सी जगह थी, बट हम लोग रात को आए थे एंड देयर वाज दिस लेडी, मतलब वो एजेड थी, उनके हस्बैंड पीछे बैठे थे, वो आगे बैठे थे, उन्होंने फुल ऑन बातें करी, खूब बातें करी उससे कि तुम यहाँ काम करते हो, अच्छा वहाँ पे मेरी फ्रेंड है, यहाँ पे खूब सारी बातें। अब उसको लगा होगा शायद कुछ टिप वगैरह मिल जाएगा। रास्ते में हमारा रूम पड़ा था, मतलब हमारा रूम थोड़ा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर था, रास्ते में पड़ा था, बट उस बंदे ने क्या किया, लॉन्ग कट लिया, उसने पहले उस औरत को छोड़ा, उसके हस्बैंड को छोड़ा एंड फिर से घुमा के उसी रास्ते से लाया। तो उसको लगा होगा कि मैं इसको पहले छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ टिप मिल जाएगा, इतना बकर बकर कर रही है, बट उसका टाइम वेस्ट हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि हम वहीं से घूम करके आगे गए, बट उसको कुछ टिप वगैरह मिला नहीं। सोहो इज अ प्लेस, अमीर लोगों का क्राउड आता है, भूख लग रही थी, ठीक है, एंड वहाँ पे खाने पीने की जगह है। अब खाने पीने की तो क्या ही जगह है, सिर्फ हुक्का पीने की जगह है। उन लोग को दे डोंट ड्रिंक, राइट, ये लोग वहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा हैं तो दे डोंट ड्रिंक, तो वो लोग हुक्का पीने पे पूरा फोकस। भाई हम लोग सोचे कुछ खाने का मिल जाए, कुछ खाने के नाम पे सिर्फ स्वीट चीजें, मतलब जब भूख लगती है स्पेशली अपन इंडियंस को, तो हम लोग कुछ नमकीन खाना प्रेफर करते हैं। मुझे वॉफल पसंद है, मुझे वॉफल खाना ही था, तो मैंने वॉफल खाया। फिर हमने सोचा कि पॉपकॉर्न ले लेते हैं, सिर्फ पॉपकॉर्न था नमकीन के नाम पे, ताकि हॉट डॉग मिल जाए, कुछ उस टाइप के फ्रिटर्स टाइप के कुछ चीज मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, बर्गर मिल जाए। भाई वो सब हार्डली हमको कहीं नहीं दिखा। फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाके हमने फिर खाना खाया, वो भी इंडियन ही खाया। सो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट अब बात आती है कि आपको वहाँ ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं। तो आई वुड से बिल्कुल करना चाहिए, बट जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप सोलो ट्रैवल ना करें, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर आई एम सेइंग दिस, बट फीमेल्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करें वहाँ पे सोलो ट्रैवल करना। अदरवाइज आपको अफ्रीका एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ ज्यादा कि लोग इंडियंस जो है इधर ट्रैवल करते हैं, बट अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट एज यू गाइज नो, एंड उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत कुछ है देखने लायक, वाइल्ड लाइफ, नेचर, आर्किटेक्ट, सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। तो आप लोग आइए। एंड इजिप्ट अगर मुझसे पूछा जाए कि इजिप्ट में दोबारा जाऊंगी कि नहीं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बार बार जाऊं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारा जगह कवर करना बाकी है, तो एक ही जगह में बार बार जाने का वैसे ही कोई सेंस मुझे नजर नहीं आता है। मैंने ऑब्जर्व की अपनी ट्रिप से कि अगर आपको कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करना है, वाटर एक्टिविटी या कोई और भी, तो प्लीज आप वहीं से ट्राई करें जहाँ पे वो बहुत फेमस हो एंड उस चीज के लिए वो पर्टिकुलरली फेमस हो। अब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।